अरे बच्चों, क्लास 9th की कला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे मानव आकृति और इसमें हम सीख रहे थे शेडिंग वर्क करना। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि चेहरे की विभिन्न मुद्राएं जो हैं वो उनका अभ्यास हम करेंगे कि उनको किस तरीके से बनाना है और उनकी शेडिंग में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो शेडिंग करते समय आपको पता चल गया होगा बच्चों, आर्ट लाइन की पेंसिल्स का यूज़ करना है। ये शेडिंग के लिए बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 70 रुपीज़ का इसका बॉक्स है। 6 पेंसिल का सेट है इसमें, जिसमें बच्चों ये 6 पेंसिल आपको दिख रही होंगी ना। तो ये 6 पेंसिल जो हैं वो HB 2B 3 HB 2B 4B 6B 8B 10B ये पेंसिल है। और इसके जिस तरीके से इनकी मोटाई दिख रही है, नोक की पतली मोटी जो दिख रही है, उसी के अनुसार इनका वर्क भी है। यानी जो HB है वो बहुत ही सॉफ्ट पेंसिल होती है, मुलायम पेंसिल होती है। तो इसके द्वारा जो है वो हम अपना चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको मिटाने पे जो है उसके निशान नहीं पड़ते हैं। और उसके बाद फिर 2B 4B 8B इस तरीके से है, तो उसमें जो शेडिंग वर्क करते हैं वो उसी तरीके से उसका डार्क और लाइट शेडिंग वर्क होता है। तो इन्हीं पेंसिल का यूज़ करके आपको शेडिंग करनी है। तो आइए हम चलते हैं, जो चेहरे की विभिन्न मुद्राएं हैं उनका, मुखाकृतियाँ जो हैं उनका अभ्यास करते हैं। उसमें शेडिंग किस तरीके से करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों कि शेडिंग जो है वो आपको HB पेंसिल से बनाने स्टार्ट करनी है। तो जब भी आप चित्र बनाना स्टार्ट करें तो HB पेंसिल का ही प्रयोग करें, साफ़ सुथरी इरेजर का प्रयोग करें, ताकि जो है आप अगर उससे इरेज करें तो उसके दाग धब्बे इधर उधर ना पड़ें। अब ये देखिए पहला चित्र जो बना हुआ है, इस पे गौर कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर शेडिंग करते समय आपको जो है सबसे पहले जो ये लाइन बनानी है, ये आउटलाइन जो है HB पेंसिल से करनी है। यहाँ पे हल्का करके ड्रा किया गया है ना, या ये आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने इसको ये पूरा फेस ड्रा कर लिया है। इसके बालों की हेयर स्टाइल जो है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इस हेयर जब भी आपको बनाना है स्ट्रोक देते हुए बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। और जो ये हेयर बनाने हैं आपको ना, वो थोड़ा डार्क पेंसिल, यानी कि आप इसके लिए 8B या 10B पेंसिल का यूज़ कीजिए। उससे अच्छे डार्क कलर के हेयर आएंगे जो अच्छे लगेंगे आपको ना शेडिंग वर्क में। अब ये आप हमने जैसे शेडिंग कर लिया है इसका, यहाँ पे पूरी इसने डिज़ाइन बना के चोटी जैसा दिया हुआ, तो उसमें उसी हिसाब से जहाँ पे डार्क सा दिख रहा है वहाँ पे आपको डार्क कलर की पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। तो और यहाँ से आगे इसने बाल ऐसे माथे पे इसके दिख रहे हैं, तो वो उस तरीके से इसको एक स्ट्रोक दे के करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद जो है जो ये हल्के हल्के जो भाग बने हुए हैं जहाँ हल्की शेडिंग की गई है, ये 2B पेंसिल की शेडिंग है। ये दिख रही होगी, ये 2B पेंसिल की शेडिंग है, यानी 2B पेंसिल का यूज़ करना है हल्के जहाँ पे शेडिंग आपको दिख रहा है। कुछ भाग को पूरा प्लेन छोड़ना है, वाइट ही दिखेगा वो ना, उससे नेचुरल सा जो है वो लुक आता है इसमें। जो आँख बनाना है तो आईब्रो जो है इसकी थोड़ा डार्क कलर से बनाइएगा। इसके लिए आप 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर का पार्ट जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो जो है उसके लिए आप 6B पेंसिल यूज़ कीजिए, थोड़ा डार्क रहेगी। और उसकी जो आउटर वाला पार्ट है उसमें आप HB या 2B पेंसिल का यूज़ कीजिए, वो लाइट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते समय इन सावधानियों को आपको ध्यान देना है। और आपको समझ में आ रहा होगा शेडिंग वर्क कहाँ पे हल्का है कहाँ पे डार्क है। तो उसी के अनुसार जिस तरीके से पेंसिल हमारी है उसी तरीके से आपको शेडिंग का वर्क अपना कंप्लीट करना है। कि हाँ लाइट है तो वहाँ पर लाइट शेडिंग करनी है। तो जहाँ पर भी लाइट शेडिंग आपको दिख रही है वहाँ पर आपको किन पेंसिल का यूज़ करना है, 2B पेंसिल का यूज़ करना है, या HB पेंसिल से भी हल्की शेडिंग दे सकते हैं। मगर जहाँ डार्क है, जहाँ बालों की बात है, जहाँ पर आउटलाइन की बात है, तो वहाँ थोड़ा डार्क चाहिए, वहाँ पर आप 4B या 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और बालों वाले हिस्से में आप 10B पेंसिल का यूज़ कीजिए, उससे बाल बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें अभी किया नहीं गया है, मगर आप इसमें जब आप बनाइएगा चित्र तो इसमें जो है 10B पेंसिल का यूज़ करके हेयर को बनाइएगा, उससे अच्छा आएगा। यहाँ जो आईज़ हैं उसकी ब्लैक वाला हिस्सा आपको जो है वो 6B से करिएगा, ठीक है। और जो बाहरी एरिया है उसको 2B पेंसिल की से कीजिएगा, ताकि वो अलग से उसका हिस्सा जो है समझ में आए। तो यहाँ जो डार्क वाला हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये 4B या 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी 4B 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और बाकी जो ये शेडिंग वर्क करना है आपको वो किससे करना है, वो 2B पेंसिल से करना है। यही प्रक्रिया देखिए यहाँ पर ये जो फेस की आकृति है इसको ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा साइड फेस बना हुआ है, ये स्माइलिंग फेस बना हुआ है, लड़की का फेस है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़्यादा एज वाले व्यक्ति का फेस है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि इसमें कहाँ चूँकि ज़्यादा एज वाले व्यक्ति का है तो थोड़ा इसमें लाइनिंग जो है वो दिखाई देंगी। उसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे दिखाया
गया है। यहाँ पे इसको ड्रा नहीं करना है, देखिए ये शेडिंग से ही दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको शेडिंग का ही यूज़ करना है, मतलब शेडिंग से जो है। अब यहाँ पर जब आपको शेडिंग करना है तो इसको पेंसिल को आपको सीधा ना पकड़ के, ऐसा ना पकड़ करके आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, शेडिंग वाली पेंसिल को इस तरीके से पकड़ करके और तब ये जो है क्या कहते हैं आपको ये हल्की शेडिंग करनी है। समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरीके से। तो अब ये जो आपकी ये शेडिंग वर्क हो गया, इसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब आपको शेडिंग में अगर कोई चीज़ जो है ज़्यादा लाइनिंग दिख रही है या अच्छी शेडिंग नहीं दिख रही है, तो आप रुई लेके या तो फिर आप उसकी जगह पर नैपकिन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके द्वारा हल्का सा रब कर दीजिए, तो उसमें जो शेडिंग जो है वो आपस में मिल जाएगा। जैसे कि इस चित्र में आप विशेष ध्यान दीजिए, इसमें देखिए यहाँ वाला हिस्से में शेडिंग जो दिखाई जा रही है, पहले तो आपको पेंसिल इस तरीके से पकड़ के करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि चूंकि इसमें लाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए, तो उसको हल्का सा आप रुई लेकर के या तो फिर नैपकिन पेपर लेकर के रब कर दीजिएगा, तो इस तरीके से जो है इसकी शेडिंग वर्क दिख रही है। यहाँ पे डार्क कलर की पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, यहाँ पर आप 6B या 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आईब्रो के लिए, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे बाल जो है हेयर चूँकि यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहे हैं, मगर आप यहाँ पर जो है 10B पेंसिल का यूज़ करके इसके हेयर कलर करिएगा। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हुए आप विभिन्न प्रकार की मुख आकृतियों को बनाइएगा अपनी फेयर कॉपी में। तो अगर आप बनाना चाहें तो ये वाला चित्र और ये वाला चित्र अपनी फेयर कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही, जो कि आपके कोर्स के अंतर्गत है, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं और आर्ट की वीडियो क्लासेस जो है सिलेबस के अनुसार बहुत ही कम है, तो इसलिए आप इनको जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की उसमें जा कर के क्रम से डले हुए हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी पूरी वीडियो डले हुए हैं। आपकी ये जो मानव आकृति है उस बुक के भी डले हुए हैं, और साथ ही बच्चों जो आपकी आलेखन कला की जो बुक है उसके भी वीडियो डले हुए हैं, तो आप उसको देखिए, उसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।